नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर और आज हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार। महंगाई, हम ये एक सामान्य शब्द है महंगाई, जो प्रायः हम प्रतिदिन सुनते हैं। महंगाई क्या है? वस्तु की कीमतों में वृद्धि। अब दो तत्व हैं, वस्तु की कीमत है और जिसके माध्यम से हम वस्तु का क्रय कर रहे हैं। दो तत्व हो गए, एक वस्तु हो गई, एक माध्यम, विनिमय का एक माध्यम। वो माध्यम क्या है? वो मुद्रा। मुद्रा का मूल्य और वस्तु के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रा का जो मूल्य है वो कम, तो वस्तु की कीमतें अधिक। यदि वस्तु की कीमतें कम है तो मुद्रा का मूल्य अधिक है। तो इस प्रकार से जो विनिमय का माध्यम है मुद्रा के मूल्य में कमी, मुद्रास्फीति। और दूसरा तत्व क्या है? वस्तु की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की एक साधारण सी परिभाषा है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि को मुद्रा प्रसार या स्फीति, मुद्रास्फीति कहा जाता है। जिसका दूसरा पक्ष ये है कि जिसके माध्यम से वस्तु क्रय की जा रही है उसके मूल्य में कमी आ गई। तो देखते हैं मुद्रा प्रसार। तो मुद्रा प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है। क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो पहली परिभाषा में स्पष्ट है कि वस्तु की कीमतों में क्या हो जाता है कि वृद्धि हो जाती है। और दूसरा तत्व क्या है कि मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें अधिक मुद्रा की मात्रा दे करके कम वस्तु की मात्रा का क्रय किया जाता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा और वस्तु। विनिमय का शाब्दिक तात्पर्य है कि कम उपयोगी वस्तु दे करके अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त करना। और अप्रत्यक्ष विनिमय, मुद्रा के माध्यम से विनिमय। तो यहाँ पर मुद्रा की अधिक मात्रा हम दे रहे हैं और वस्तुएं हमें कम मिल रही है। ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति ही मुद्रास्फीति कहलाती है। क्राउथर की परिभाषा, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति की हम परिभाषा देंगे, तो जो क्राउथर की परिभाषा है सबसे सरल परिभाषा है, वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति कहलाती है। महंगाई की साधारण सी परिभाषा है, महंगाई वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं अर्थात जिसके माध्यम से हम वस्तु का क्रय कर रहे हैं वो माध्यम जो है वो कमजोर हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो मुद्रास्फीति या महंगाई वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य और वस्तु के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। स्पष्ट हो गया। अब मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला है चलन स्फीति। तो मुद्रास्फीति की वह अवस्था जिसमें नोट निर्गमन अधिक हो जाते हैं, चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण से जो चलन में मुद्रा अधिक है, लोगों की जेबों में नगद मुद्रा अधिक है। इस कारण से वस्तुओं की जो क्रय हो रहा है उसमें वस्तु की कीमतें अधिक हो जाती हैं। शाक प्रेरित स्फीति,
साख का प्रसार बहुत अधिक हो गया है। साख का प्रसार होने के कारण से लोग ऋण ले रहे हैं और ऋण लेकर के वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं। साख लागत प्रेरित स्फीति वह अवस्था जिसमें वस्तु की लागतें बढ़ गई। लागतें बढ़ने के कारण ये पूर्ति पक्ष है। लागतें बढ़ जाने के कारण क्या स्थिति हो रही है कि उत्पादक ने क्या किया है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी और कीमतें बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उसने उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों के प्रतिफल को भी बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से दोहरी अवस्था उत्पन्न हो रही है। एक तो जो साधन है उनकी जेब में पैसा डाला जा रहा है और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई, तो वस्तुओं का क्रय भी अधिक होगा। चूंकि लागत अधिक हो गई है, इस कारण से वस्तुओं के मूल्य अधिक हो गए हैं। तो ये स्थिति जो है वो लागत प्रेरित स्फीति कहलाती है। अगला है मांग प्रेरित स्फीति। प्राय जनसंख्या वृद्धि की दर जिस देश में अधिक होती है तो वहां वस्तुओं की मांग अधिक होती है और इस प्रकार की स्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित स्फीति कहलाती है। हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति, सरकार का बजट घाटा जो है, राजस्व घाटा, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। इस कारण से सरकार ने इस घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन किया है, नए नोट छापे हैं, ऋण लिए हैं। इस कारण से भी जो महंगाई बढ़ती है वो हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति कहलाती है। अगला है उत्पादन जनित स्फीति। इस प्रकार की स्फीति की अवस्था उस समय उत्पन्न हो जाती है जब सूखा, बाढ़ या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के कारण से उत्पादन कम हो जाता है। मांग और आपूर्ति की स्थिति में जो ये डिसबैलेंस है, असंतुलन, तो उत्पादन जनित स्फीति, उत्पादन कम हो गया है। वस्तु की मांग स्थिर है या मांग में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इधर क्या है कि पूर्ति कम हो गई, तो इससे क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से उत्पादन जनित स्फीति कहलाती है। और अति विनियोग प्रेरित स्फीति, यदि विनियोग अधिक हो गया है, विनियोग अधिक हो जाने के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, महंगाई की स्थिति यदि उत्पन्न हो रही है तो अति विनियोग प्रेरित स्फीति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण स्फीति के प्रकार हैं। और इसी प्रकार से एक और है हमारे पास टॉपिक, मुद्रा स्फीति की तीव्रता। तो इसमें किस प्रकार की स्थितियां जो है हमारे लिए, किस प्रकार की जो मुद्रा स्फीति है वो लाभदायक है और किस प्रकार की मुद्रा स्फीति जो है वो हानिकारक है। तो पहली है रेंगती हुई स्फीति। तो इसमें 2% से कम वार्षिक मूल्य वृद्धि होती है। यद्यपि प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है वो एक टॉलरेंस लिमिट रखता है, किसकी? इन्फ्लेशन की। क्योंकि इन्फ्लेशन यदि शून्य होगा तो विकास की दर जो भी है वो कम हो जाएगी, प्रेरणा का अभाव होगा। तो कुछ मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था में सही मानी जाती है, उतनी होनी चाहिए, वो टॉलरेंस लेवल होता है। तो रेंगती हुई स्फीति 2% से कम वार्षिक मूल्य वृद्धि। और दूसरा क्या है? चलती हुई स्फीति। इस प्रकार की स्फीति में लगभग 5% से कम मूल्य की वृद्धि होती है। पूरे वर्ष में कोई वस्तु है उसकी कीमत में 5 रुपए की वृद्धि। यदि एक जनवरी में 100 रुपए है तो दिसंबर तक आते रहते उसकी 105 रुपए। तो ये 5% की मूल्य वृद्धि। भागती हुई स्फीति, जब मुद्रा स्फीति की वो अवस्था जिसमें 5% से अधिक अर्थात 6 से 10 के बीच की जो अवस्था होती है उसको भागती हुई स्फीति कहा जाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था में चिंता की स्थितियां यहां से उत्पन्न हो जाती हैं। रेंगती हुई स्फीति और चलती हुई स्फीति इतनी हानिकारक नहीं है जितनी भागती हुई स्फीति।
और फिर उसके बाद है सरपट दौड़ती हुई स्पीड। तो इस प्रकार की स्पीड में 15% से अधिक की वार्षिक मूल्य वृद्धि होती है। यद्यपि ये जो 2% रेंगती हुई, 5% चलती हुई, 10% भागती हुई और सरपट दौड़ती हुई 15%, तो ये प्रत्येक देश के लिए अलग अलग टॉलरेंस लिमिट होती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रास्फीति की जो तीव्रता है, इसका आज हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। धन्यवाद।